प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिस तरह नंदी का मुंह होता है पूरे विश्व में, ये जहाँ भी शिव मंदिर है तो आप देखें जहाँ नंदी मुंह रहता है उधर शिवलिंग रहता है, वो साथ सामने है। तो वो है, यदि आपको कोई शंका तो उसकी जांच करा ली, हम तो कह रहे हैं वो जांच करा लीजिए, उसको खोल दीजिए, नीचे तहखाना खोलिए, हम उसकी जांच कर लें, शिवलिंग के नीचे अर्घा ही मिलेगा। तो आप क्यों डर रहे हैं? आपके अंदर चोर है कि हम पकड़े जाएंगे, इसलिए आप उसकी जांच नहीं कराना चाह रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं आप। तो जो शिवलिंग के फुवारे की बात आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि शिवलिंग है फुवारा है? आपने देखा उस ढांचे को, नीचे ढांचा पूरा ब्लैक है और उस पर काई जमी हुई थी, जो ऊपर जो ढांचा लगा हुआ सीमेंट का उस पर काई नहीं थी। कैसे? यदि पानी भरा सफेद काई होगी, वो तत्काल लगाया गया, 2-4 दिन के बीच में लगाया गया, इस कार्यक्रम के बीच में लगाया गया कि इसको दिखाने के लिए। पर जो क्या सच्चाई क्या है कि नीचे पूरी काई लगी थी, जब सफाई हुई तो पूरी काई लगी थी, तो ऊपर भी काई होनी चाहिए, ये है सच्चाई इसकी। तो ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कायनात से मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, हमने एक मस्जिद खो दी, दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। ओवैसी जी अपने हैदराबाद में 5 मस्जिद गिराई गई, इसको तो नहीं बचा पाए। वो वहाँ 5 मस्जिद गिराई गई है हैदराबाद में, तो उसको तो नहीं बचा पाए। उनको क्या करना है, उनको मुसलमान दिख रहे हैं कि मुझे सत्ता में खड़ा होना है, और तभी मुसलमान उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। यूपी में एक भी सीट नहीं जीत पाए। दिखाया कि मुझे गोली चली, गोली कोई नीचे मारता है, गोली पर मारता है, गोली नीचे बोनट से ही मारता, कोई मारता है तो गोली खुद चलवाए, भी दिखाया कि हमको गोली मारी गई। तो वो साफ साफ एक क्यों नाटक कर रहे हैं। और कुछ इतने बड़े वकील आप क्यों नहीं, आप मुकदमा लड़िए, आप आइए, आप बनारस में लड़िए मुकदमा, क्यों लड़ते आप, क्यों भाग रहे हैं आप, यहाँ के लड़िए आप भी सर कुछ कह रहे थे? ये 350 साल पहले जो है जब यह हुआ तो विश्वनाथ जी थे, मुगल काल था, और उस समय में ओवैसी साहब को शायद मालूम नहीं है, वो बहुत अच्छा वक्तव्य दे रहे हैं। उस समय एक धारावाहिक बाद में आ रही थी अलादीन का चिराग, तो अलादीन का चिराग उनके मिल गया और वहाँ पर वो जो शिवलिंग था वो फुवारा हो गया। कहानी यही है कि शिवलिंग को फुवारा बनाया गया, किस तरह से, तो वो अलादीन का चिराग ओवैसी साहब के पास है, उनसे कहिए वही साबित करेंगे और 26 तारीख को इसका फैसला एक तरह से आ जाएगा। वो सारी चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम कहे ना, कि आपको प्रत्यक्ष हर चीज़ वहाँ पर खुल करके, ये 26 तारीख को आप फैसले की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब तो फैसले की बात नहीं हो रही है। 26 तारीख ये सुनवाई, और पहले सुनवाई मुस्लिम पक्ष की है, वो कर लेंगे, उसके बाद जो कार्रवाई है उसके आगे बढ़ेगी। 8 हफ्ते का जो समय है उसमें 1 हफ्ता ये विशेष है। तो ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम लोअर कोर्ट को हम नहीं मानते, हम लोअर कोर्ट के फैसले को नहीं। उनके मानने न मानने से नहीं होता है। आप तराजू जो देख रहे हैं, तो तराजू का धर्म का एक होता है, एक होना पड़ेगा, और यहाँ पर उनको कोर्ट का और फैसला और चाहे जनता, दोनों आप देख लीजिए, जनता जनार्दन, इतिहास भी गवाह है। इतिहास उठा के देखिए कि हमारे यहाँ किस तरह से मंदिरों को ध्वस्त किया गया, वो प्रमाण है। हर चीज़ की व्यवस्था है। अब एक केवल झूठ पे चलने की व्यवस्था है, चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ के 20 गोड़वा की तरह जो है 20 पैर होते हैं, वो एक दिन कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, अपने ही फंस जाएंगे, और उनके लोग ही उनका विरोध करेंगे। जिस तरह के वाणी वो प्रयोग करते हैं, सनातनीय धर्म, सनातनीय हिंदू और विश्वेश्वर, वो विश्वेश्वर हैं। वो नंदी देखिए आप किस तरह से, आप तो बहुत दिन से इस पर रिसर्च कर रहे होंगे कि किस तरह से नंदी का मुँह उधर है। अंदर जो है जो प्रमाण की चीज़ें मिल रहे हैं, चक्र मिल रहा है, शंख मिल रहा है, कमल मिल रहा है, पद्मानने पद्म भी पद्म अपने यहाँ पद्मासन पे बैठा करके साक्षात शिव, काला पत्थर से फुवारा विश्व में कहीं नहीं है। अगर है भी तो ये विश्वनाथ के मंदिर की शोभा है, ये मंदिर की शोभा है, ये विश्वनाथ के मंदिर की शोभा है। ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर, महाकालेश्वर लिंग है वहाँ पर, श्रृंगार गौरी हैं वहाँ पर। हमें वहाँ पूजा करने का अधिकार मिले, अभिषेक करने का अधिकार मिले, पूजा पाठ करने का अधिकार मिले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो भी हिसाब करते रहे। अखिलेश यादव जी जो है वो ये कह रहे हैं कि जहाँ भी पत्थर रख देते हैं बीजेपी वाले और लाल कपड़ा चढ़ा देते हैं, कहते हैं कि ये शिवलिंग है, ये मंदिर है। जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो पिता को खींच के बाहर निकाल दिया, वो किसी क्या होगा। ऐसे लोग को तो सिया मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर ले, वहाँ आराम से वोट के लिए राजनीति करते रहे। जनता ने बता दिया आप कितने राजनीति करते, कुछ नहीं होने वाला। वो केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अखिलेश यादव तो कहते थे कि चुनावों के टाइम पे मेरे सपनों में श्री कृष्ण जी आते हैं, लेकिन अब इस प्रकार का जो विवादास्पद जो बयान देते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? श्री कृष्ण यदुवंशी थे, ठीक है, पिता 10 साल थे मुख्यमंत्री थे, बेटा 5 साल मुख्यमंत्री। 15 साल उन्होंने क्या किया मथुरा के लिए, क्यों नहीं खाली कराया? और फिर मुस्लिम आपके हितैषी हैं, उनसे बैठ के बात करते हैं, उसको खाली करा लेते। आप यदुवंशी
जो अपने आप यदुवंशी काम नहीं करा पाए तो क्या किसी कराएंगे। जो अपने पिता का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। सर इस देश के जो मुसलमान हैं उनका मुगलों से क्या प्यार है? देखिए क्या है कि उनको लगता है कि मुझे एक मुद्दा चाहिए रहने के लिए। उनको नहीं समझ में आता कि हम एक घर में रह रहे हैं, घर में दो भाई मिलकर रहते हैं। यदि आप एक पक्ष से लड़ते रहेंगे तो दूसरा पक्ष नहीं चल पाएगा। जब ताली धुना से बजाएंगे तब प्यार बनेगा, तब मिलता रहेगा। जिस तरह मान लीजिए ये मेरा पेन है, ये आपका पेन है, हम इसको पा गए, आप कह रहे भाई साहब पेन मेरा है, मैं कह रहा नहीं, हम तो पाए आपको नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे कोर्ट में जाएंगे या वकील पुलिस के पास जाएंगे, तो वहाँ साक्ष्य पेश करना पड़ेगा। जब आप साक्ष्य पेश करेंगे तो आपको देना पड़ेगा। तब मैं कल अपने नजर में आ जाऊँगा एक चोर, गलत आदमी हो जाऊँगा। यदि आप कहेंगे आपने कहा मांगा, हम कभी ले लो भाई, तो आप कहेंगे नहीं आदमी इज्जत समझदार इज्जत और अच्छा आदमी है, इसको मिलजुल कर रहो, तो आपको मिलना रहना पड़ेगा। आज क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, पर इनकी जिद देखिए। आप भी भोर में लाउड स्पीकर बजाते हैं, अजान भोर में करते हैं, जिद है कि हम करेंगे, लाउड स्पीकर से बजाएंगे। ये है वो संविधान को नहीं मानते। संविधान को नहीं मानते, लेकिन ये ओवैसी साहब तो वकील है ना, फिर वो संविधान को क्यों नहीं मानते? तो क्यों नहीं वकालत करते आके? क्यों वहाँ घर बैठे हैं? क्यों वहाँ उसे क्यों नेतागिरी कर रहे हैं? अरे आइए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़िए, मुस्लिम पक्ष से बनारस में मुकदमा लड़िए। आप इतने बड़े वरिष्ठ हैं, वकील हैं, करिए क्यों नहीं? जानते हैं हम जहाँ जाएंगे जूता खाएंगे। उनको मालूम है कि मेरा नहीं है, उनको मालूम है जब जांच होगी, जब प्रताप विभाग से जांच करेगा तो नहीं निकलेगा मेरा, हम जूता खाएंगे। तो क्यों राजनीति करनी है मुसलमानों की उनको? और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना। उन्होंने जब दिया कि नहीं ये उस पर एक में नहीं आता, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम आप नहीं जानते क्या है क्या नहीं है, हम नहीं पढ़े हैं, पर वो जो बैठे हैं उच्चतम न्यायालय में, वो सुप्रीम कोर्ट वकील बैठे हैं, जज बैठे हैं, जो बता रहे हैं तो वो सही कि हम सही हैं। जेल में जाए क्या करेंगे? आप केवल भड़का रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप भड़का रहे हैं। भड़काने से क्या होता है, दूसरा पक्ष भी जो है वो भी मजबूत है। पर हिंदू सौहार्द प्रिय है, वो शांति प्रिय है, वो शांति से कुछ आता है। आने पे हमारे हाथ में देखते हैं जो हमारे देवता, इनके हाथ में एक हाथ में कमल, एक हाथ में तलवार भी है। आवश्यकता पड़ने पे कमल, दूसरे में तलवार भी है, एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में तलवार भी। तो ये है, आने पे सब कुछ होगा। ठीक है, हम लोग संविधान को मानते हैं। जो संविधान फैसला करेगा, जो कहेगा कि ये भाई मस्जिद मस्जिद दे दो, मंदिर मंदिर दे दो, हम संविधान के मानेंगे, कोर्ट को मानेंगे, कोर्ट के अनुसार चलेंगे। अयोध्या के में राम मंदिर बना, उसके बाद अब ज्ञान वापी का मामला सामने आया। अब उसके बाद आज यहाँ पर सुनवाई हो रही थी, इस कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। साथ ही साथ में जो साकेत कोर्ट है दिल्ली में, वहाँ पर कुतुब मीनार को लेकर भी सुनवाई हो रही थी, तो उसका भी फैसला अब 9 जुलाई को आने वाला है। तो क्या देखते हैं कि मतलब राम मंदिर, उसके बाद ज्ञान वापी, कुतुब मीनार, फिर आगरा की बात चल रही है, मथुरा की बात चल रही है। आपको एक महाभारत का किस्सा मालूम है? जब पांडव वनवास करके वापस आए तो भगवान कृष्ण गए दुर्योधन के पास क्या करने के लिए, कि भैया केवल 5 गाँव दे दो, हम लोग शांति से रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, बिना युद्धम केशव मैं एक सिंह बराबर नहीं दूंगा। तो युद्ध हुआ। जब महाभारत में क्या हुआ, हम सब ले लिए जितना मेरा था, आप ख़त्म हो गए। तो वही होना है आखिरी में, आप प्रेम से नहीं दिया, अब हम लड़ के सब कुछ लेंगे।